इस बार 82 मार्क्स आए हैं, अगली बार 90 लेकर एस्टेट को क्वालिफाई कर दूंगा। इस बार तो पेपर थोड़ा टफ आ गया था, अगली बार डेफिनेटली एस्टेट क्वालिफाई होगा। अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है एस्टेट की तैयारी करने के लिए, तो सिर्फ 1 महीना ही चाहिए, बहुत जल्दी ही मैं तैयारी शुरू कर लूंगा। अगर यही सारे सवाल आप भी अपने आप से पूछते रहते हो एस्टेट से पहले और उसके बाद फेल हो जाते हो, तो आप एक सही वीडियो पर हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचटेट एक सिर्फ 90 मार्क्स लेके एग्जाम पास होने वाला है, उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट फेल क्यों हो जा रहे हैं। ऐसी क्या गलतियां हैं जिनको हम हर साल करते हैं और एचटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। ये कोई आपका ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हाई कट ऑफ जाती है और स्टूडेंट ये कारण दे कि इस बार तो कट ऑफ ज्यादा चली गई थी, मैं इसलिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है जिसमें आपने 90 मार्क्स लेने होते हैं, हम वो भी मार्क्स क्यों नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मैं राकेश, आपको मैं मैथ पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या कारण है इस वीडियो को बनाने का। मैं पिछले 6 से 8 महीने से एचटेट के लिए तैयारी करा रहा हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स बहुत प्यार दे रहे हैं, सारी वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर एक पर्पस हो जाता है कि मैं सही टाइम पर आपको सही गाइडेंस दूँ। मैं इस प्रकार की वीडियोस नहीं बनाता जनरली, हमेशा मेरे चैनल पर आपको पढ़ाने की ही वीडियो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एक टाइम ऐसा आ गया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर आपको बताऊं कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। ये स्पेशली मैं आपसे एक तरीके से सवाल कर रहा हूँ और इसका आपको जवाब देना है कमेंट में कि भाई जब सिर्फ 90 मार्क्स ही लेने हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ, आप बाकी टीचर से पढ़ रहे हो, तो ऐसा क्यों है कि आप स्टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो इसी बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे आज की क्लास में। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप कंप्लीट देखें। सबसे पहला सवाल, जब आपका एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होने वाला था, तो तब एस्टेट के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा एक्टिव थे, मैराथन की मांग कर रहे थे टीचर्स से, प्रैक्टिस बैच की मांग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि आपका एस्टेट पोस्टपोन हो गया है, तो सब आराम से बैठ गए हैं। यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एस्टेट के स्टूडेंट इतने इजी एग्जाम को भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। एचटेट के स्टूडेंट बहुत ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते। ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे डायरेक्टली जॉब नहीं मिलती, तो इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और इसको बार बार साल दर साल देते रहते हैं और 80 से 90 के बीच घूमते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको इजीली क्वालिफाई करा जा सकता है 3 से 4 महीने की तैयारी पर, लेकिन वो आप कर ही नहीं रहे हो। जब अब अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, तो स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, 70 to 80% स्टूडेंट बैठ गए हैं इस इंतजार में कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम तैयारी शुरू करेंगे। और अचानक एक दिन आएगा कि भिवानी बोर्ड से एक नोटिफिकेशन आएगा कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, और फिर आप इतने ही बेचैन हो जाओगे। और जब हम बेचैनी से जल्दी से कोई चीजें शुरू करते हैं, वो कभी भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती। मैंने बोला है 70-80%, वही 10% स्टूडेंट एस्टेट को क्वालिफाई करते हैं। अगर आप ओवरऑल एस्टेट के क्वालिफाई करने का रेशियो देखोगे, तो वो अप्रोक्स 10% है। और वो 10% स्टूडेंट वही हैं जो लगे हुए हैं, वो इस बात से खुश हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, वो अपनी और तैयारी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आराम से बैठ गए हैं। ये बिल्कुल गधे और सॉरी, गधा बोलना गलत हो जाएगा, ये सिर्फ कछुए और आपका जो खरगोश है उस वाली कहानी है। भाई गधा शायद गलत वर्ड यूज हो जाएगा, तो वो कहानी शायद आपको पता है। कुछ लोग बहुत स्पीड से दौड़ रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखकर तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो अब आराम के मोड में आ गए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कछुए की तरह हल्के हल्के लगे हुए हैं और वो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो अब आपकी गलतियां क्या हैं और आपने इन गलतियों से क्या सीखना चाहिए। पहली गलती, क्योंकि इस एग्जाम के बाद डायरेक्टली आपकी जॉब नहीं लगती, ये जस्ट एक एंट्री लेवल है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके बाद हरियाणा में स्क्रीनिंग देना होता है, तो इस एग्जाम को सीरियसली नहीं लिया जाता। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। इस एग्जाम को एक बार क्वालिफाई करके आपको हमेशा स्क्रीनिंग का इंतजार करना चाहिए तैयारी के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए तैयारी नहीं करते कि हरियाणा में तो पक्के टीचरों की वैकेंसी नहीं निकलती, टीजीटी की वैकेंसी नहीं निकलती, पीआरटी की वैकेंसी नहीं निकलती। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कम टाइम में, ज्यादा समय में वैकेंसियां निकलती हैं, कम वैकेंसियां निकलती हैं, लेकिन वैकेंसियां निकलती हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। अभी आपकी पीआरटी की वैकेंसियां निकली थी 1400 समथिंग, अभी आपका पीजीटी का एग्जाम हुआ है, टीजीटी की 7000 वैकेंसियां अभी निकाली गई थी, वो उनको ज्वाइनिंग भी मिल गई है।
आप एक चीज बताइए, आप वो टीजीटी की वैकेंसी 5 साल पहले निकली थी। मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, 5 साल पीछे चले जाइए आप, और आपने एचटेट क्वालिफाई किया था 5 साल पहले, और मैं ये एज्यूम करता हूं कि आपकी उम्र 30 साल है, और आपने उस टाइम पर एचटेट क्वालिफाई किया था और 5 साल तक कोई भी भर्ती नहीं आई। अब 2 स्टूडेंट हैं, 5 साल तक कोई भर्ती नहीं आई, एक बैठा रहा इस इंतजार में कि एक दिन स्क्रीनिंग आएगी और मैं उस दिन तैयारी शुरू करूंगा, और उसने वो 5 साल गवाए, ना पढ़ा, सिर्फ इंतजार किया। एक स्टूडेंट ऐसा था जो 5 साल से लगा हुआ था, और ये कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने 10-10 घंटे पढ़ना है, नहीं, वो कंसिस्टेंसी से अपने सब्जेक्ट पे काम करता रहा, क्योंकि स्क्रीनिंग मेनली आपके सब्जेक्ट का ही पेपर होता है। टीजीटी का तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले यही देखा है कि जिसका अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था उसने स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर दिया। वो 5 साल तक अपने स्क्रीनिंग के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारी करता रहा, 2-2 3-3 घंटे, 2-2 3-3 घंटे। अब आता है आपका 2023-22 का टाइम, जिसमें उन्होंने पेपर दिया, उस दूसरे स्टूडेंट ने भी पेपर दिया, एक ने क्वालिफाई कर दिया और एक ने क्वालिफाई नहीं किया। अब एक बंदा ऐसा है जो 35 साल की उम्र में जॉब को ले चुका है, एक दूसरा बंदा ऐसा है वो भी 35 साल का है और उसने जॉब नहीं ली। तो आप मुझे ये बताइए, 5 साल फ्रूटफुल किसके लिए हुए? आप सरकार को और बाकी सबको दोष देते रहिए, लेकिन एक ने तो अपनी जॉब पा ली ना। अगर उसने 5 साल के बाद भी 2-2 3-3 घंटे पढ़ के एक 70-80 हजार रुपए की जॉब ले ली है, और जो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की बहुत आरामदायक जॉब है, तो नुकसान क्या है भाई? तो आप एच टेट को इतना इजीली ना लें कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे बहुत कुछ हो सकता है अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे। लेकिन हमारे हालात कैसे हैं? हम हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार, बाद में कर लेंगे। तो वही चीज मैं फिलहाल स्टूडेंट्स में देख रहा हूं कि एचटेट नजदीक है, शायद कभी भी दोबारा नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आप लोगों ने तैयारी बंद कर दी है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, और आप एचटेट को छोड़ दीजिए, अगर आप हरियाणा में टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी का गेम है। जो हरियाणा में जॉब लेगा, इवन इंडिया में जॉब लेगा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो वो 2-3 चीज अपनी लाइफ में ऐड कर ले। पहला, सब्र। सरकार पता नहीं कब वैकेंसी निकालेगी, ना आपके कहने से निकालेगी ना मेरे कहने से निकालेगी, हाँ कभी निकालेगी, और वो उस टाइम पर आपने अगर वो मौका अवेल नहीं किया तो आप कभी भी टीचर नहीं बनोगे, इवन आप कोई भी जॉब नहीं लोगे। ऐसा ही एग्जाम्पल मैं एचएसएससी का भी देता हूं। सीईटी की वैकेंसियां निकली थी, शायद 2020-21 में निकली थी, 2024 में जॉब मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो, सिर्फ ट्रेंडिंग वीडियोस देखते रह गए। एचएसएससी ने अब ये कर दिया, अब ये नोटिफिकेशन आ गया, अब कोर्ट केस हो गया, उन्होंने सारे टाइम यही वीडियोस देखी। भाई आपकी मांग यही है, टीचर्स पढ़ाना छोड़ चुके हैं, सिर्फ आपको ट्रेंडिंग न्यूज दे रहे हैं क्योंकि आप वही देखना चाहते हो। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको नहीं देखोगे आप देखोगे नया नोटिस क्या आया हुआ है, सिर्फ जिज्ञासु हो गए हो आप। तो ऐसे में क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट एचएसएससी के बारे में कमेंट करते रह गए, लेकिन कुछ स्टूडेंटों ने 2021 से 24 तक के इस पूरे फ्रेम में तैयारी की, जॉब मिली, बात खत्म। अब आप मुझे बताइए, उम्र तो सबकी बड़ी है, इंतजार तो सबने किया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कंसिस्टेंसी से तैयारी नहीं की, सिर्फ बहाने बनाते रह गए। सीटेट आएगा तब तैयारी करेंगे, सीईटी आएगा तब तैयारी करेंगे, एचटेट आएगा तब तैयारी करेंगे, और हमेशा ही वो मौके गवाते गए। जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य आपको भी पता है, आपने बहुत सारे मौके ऐसे ही गवा दिए हैं। क्या अब की बार भी ऐसा ही गंवाना है? अगर अब की बार भी ऐसा ही गंवाना है तो आप वीडियो बंद करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो तो यहाँ से आगे देखें। देखिए, पहला पहला मैंने आपको कारण बता दिया, स्टूडेंट एचटेट को सही टाइम से शुरू नहीं करते, पहला कारण है ये फेल होने का। दूसरा कारण ये, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। एचटेट की तैयारी करने वाले 2 महीने पहले ही जागते हैं, जहां से जो जैसा गलत ठीक पढ़ने के लिए मिलता है पढ़ते हैं, पेपर दे देते हैं, फेल हो जाते हैं। सही गाइडेंस, सही टीचर का ढूंढना भी बहुत बड़ी चीज है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक स्टूडेंट ने एचटेट की तैयारी करना सोची आज से 4 महीने पहले, उसने प्रॉपर यूट्यूब पर रिसर्च किया। अगर वो टीजीटी मैथ दे रहा था तो उसने मेरी वीडियो देखी, किसी और की देखी, फलां की देखी, उसकी देखी, फाइनली उसने देखा कि मुझे इस टीचर की वीडियो समझ आ रही है, उसने उस टीचर को सब्सक्राइब किया, उसकी वीडियोस को देखना शुरू किया। लेकिन एक ने क्या किया, 2 वीडियो उसकी देख ली है, एक उस टीचर की देख ली है, एक उस टीचर की देख, टीचर कोई भी खराब नहीं पढ़ा रहा, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं,
सबके समझाने का समझने का तरीका अलग अलग है। कोई किसी टीचर से समझ सकता है, कोई किसी टीचर से समझ सकता है, लेकिन वो आपने डिसाइड करना है। तो ऐसे में अब तक अगर आपने बुक्स, टीचर, सिलेबस इन्हीं चीजों पर काम नहीं किया तो एस्टेट चाहे 6 महीने बाद हो आप तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में जरूरी है, अब टाइम है, अभी भी टाइम है। अगर आप आज, सिलेबस क्या है आपका, अगर मैं बताऊं आपको, ये सिलेबस है आपका। मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने अभी भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये दोनों वीडियोस आप जरूर देख लें। अगर आप एचटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका कोई भी लेवल है, तो पिछले 5 साल का आपको डिटेल एनालिसिस बता रखा है कि एचटेट कैसे क्वालिफाई किया जा सकता है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेटजी वीडियो किस टाइम देखनी चाहिए। लास्ट के 10 दिन में नहीं देखनी चाहिए, ये वीडियोस 2 महीने पहले, 3 महीने पहले देखनी चाहिए। लेकिन अभी भी टाइम है, यहाँ से स्ट्रेटजी बनाइए और एक सही शुरुआत कीजिए। अब कुछ चीजें अगर और पूछ लूं आपसे, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर कोई स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइब कर चुका है तो उसको पता है मैं कंप्लीट मैथ और रीजनिंग आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने टीजीटी मैथ, जो आपका एक 60 नंबर का मैथ आता है, वो मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। तो इट मीन्स अगर आप एक टीचर से एचटेट के मैथ की और रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो, तो 2 या 3 टीचर सिलेक्ट करके आप एचटेट की तैयारी क्यों नहीं कर सकते। वो इजीली की जा सकती है, बस आप सही टीचर ढूंढें और जिसने लगभग मटेरियल पढ़ा रखा हो यूट्यूब पर, आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मेरे चैनल पर मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ाया है फ्री ऑफ कॉस्ट और बिल्कुल सीरीज में। प्रैक्टिस सेट भी पढ़ाए हैं, प्रीवियस ईयर भी पढ़ाए हैं, सारे टॉपिक पढ़ाए हैं ए टू जेड। ये जो 2 स्लाइड दिख रही हैं आपको, ये सीटेट के पिछले 5 साल के पेपर हैं। ये आपका जो जर्नल मैथ आता है 10 नंबर का, तीनों लेवल का, पिछले 5 साल का है। इसमें रीजनिंग भी पिछले 5 साल की है। ये प्लेलिस्ट मैंने इसीलिए लगाई है। अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग और मैथ, ये सिर्फ ये वीडियोस देखकर कर सकते हो। दूसरा, क्या प्रीवियस ईयर का कोई रोल है स्टेट में? 100% रोल है। अगर आपने पिछले 5 साल के डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया अच्छे तरीके से, हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो भी आप एस्टेट क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपने एस्टेट की तैयारी अभी भी ढंग से शुरू नहीं की है और आप आज से शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपसे सबसे पहली सलाह यही दूंगा कि पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाइए। हो सकता है एक जगह आपको ना मिले, कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो अकेला पूरा का पूरा 150 का पेपर आपको हल कर देगा। वो क्या करेगा, कोई मैथ पढ़ाएगा, कोई रीजनिंग पढ़ाएगा, कोई इंग्लिश पढ़ाएगा, कोई हिंदी पढ़ाएगा। अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मैंने मैथ और रीजनिंग पढ़ा दिया है पिछले 5 साल का। चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीआरटी का हो, चाहे पीआरटी का 30 नंबर का हो, चाहे पीआरटी का 10 नंबर का हो, चाहे टीजीटी का 60 नंबर का हो, चाहे टीजीटी का 10 नंबर का हो। तो इस तरीके से पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपका स्टेट क्वालिफाई होगा। दूसरी बात, अगर आपने टीचर को आइडेंटिफाई कर लिया और ये वीडियोस आपने देख ली, उसके बाद क्या करना चाहिए? फिर प्रैक्टिस बचती है। जो मैंने पीछे आपको 2 वीडियोस बताई थी, जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई थी, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं डिटेल से कि एस्टेट की तैयारी शुरू कैसे करनी है। तो उस चीज पे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये स्लाइड आपके सामने सिर्फ इसलिए है, अगर आपने सीडीपी की तैयारी नहीं की तो आप मेरे चैनल से सीडीपी की भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियोस फॉर्म में फिलहाल कुछ नहीं है, नेक्स्ट ईयर पूरी सीडीपी मिलेगी आपको। मैं वो चीज शुरू ही नहीं कर पाता, वो चीज मैं शुरू नहीं कर पाता जिसको मैं पूरा नहीं कर सकता। तो मैंने इस बार सीडीपी शुरू ही नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। इस बार मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए आपके लिए, इनको परचेज करके पढ़िए। मैं गारंटी देता हूँ 150 पेज, जिनको आप एक हफ्ते में पढ़ सकते हो। ढंग से पढ़ लिए, प्रैक्टिस लगा ली, कंप्लीट सीडीपी आपको समझ आएगी। ये हिंदी मीडियम में है। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, मेरे से आपने सारे मैथ पढ़ दिया है, तो आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। ये मैंने बीच में स्लाइड आपको दिखानी थी, बस दिखा दी। अब दूसरी चीज, जो टीचर जिस सब्जेक्ट का होता है उस पर वो डिटेल्ड एनालिसिस करता है, क्योंकि उसको भी अपने स्टूडेंट को एक ऑथेंटिक डेटा देना है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैंने आपको एस्टेट टीजीटी मैथ पढ़ाया और जब अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई, तो उस टाइम पर मैंने आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस दिया, जिसमें मैंने बताया कि 2019 में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए हैं। ये पिछले 5 साल का डिटेल्ड एनालिसिस है कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एस्टेट टीजीटी मैथ के। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको?
आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए अगर आपने सही टाइम पे टीचर ढूंढ लिया था तो उसने सारी चीजें आपको बताई थी। लेकिन आपने क्या किया, तैयारी शुरू की, बहुत अच्छी तैयारी हो गई, लेकिन बीच में एक गैप आ गया। एक चीज मैं और बता दूं, ये बहुत बड़ी दुविधा है किसी भी एग्जाम को तैयारी करने वाले बच्चों के साथ। अगर आपने 1 साल तक तैयारी की और आपकी तैयारी हो भी गई, लेकिन आपने ब्रेक ले लिया 2 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, 6 महीने का, तो आपने फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये एक सबसे बड़ी विडंबना है गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर ऐसा क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेना ठान लिया है तो कुछ घंटे फिक्स कर दीजिए, वो घंटे बदलने नहीं चाहिए जब तक आप टीचर नहीं बनते। अरे एस्टेट क्वालिफाई कर भी लिया आपने मर पड़ के, आखिरकार तो आपने टीचर बनना है ना। फिर स्क्रीनिंग की बात आएगी, जब स्क्रीनिंग की बात आएगी तब भी यही मैटर करेगा कि आपने कितने दिन से कितना कंसिस्टेंस पढ़ा था। तो मैं आपसे एक ही चीज बताऊंगा, अगर आप एचटेट या कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो आप, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो। और वो कंसिस्टेंसी आप लेके आए, वो 2 घंटे की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती हैं जो एचटेट की तैयारी कर रही होती हैं, उनके पास पहले ही कम टाइम होता है, उनके बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो भी आप सिर्फ लास्ट के 2 महीने या 1 महीना तैयारी ना करें। वो बिल्कुल ऐसे है कि आप अपना बहुत ज्यादा प्राइसलेस टाइम यहां पर लगाते हो और उसका फिर कुछ फ्रूटफुल होता नहीं आपके लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बिजी शेड्यूल को एक जगह फिक्स करके कि मैं ये 3-4 घंटे तो पढ़ाई को देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, तभी कुछ होने वाला है। तो मैंने आपको सिर्फ एस्टेट टीजीटी मैथ का बताया। अगर कोई स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहा था टाइम से, तो उसको तो पता था ना कि कहाँ से क्या आने वाला है। ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसे में कोई स्टूडेंट ये कैसे बोल देगा कि उसने सही टीचर से तैयारी की और उसके बाद भी उसकी तैयारी नहीं हुई। जो मेरे से तैयारी कर रहा है, मैं गारंटी देता हूँ उसने सारे टॉपिक भी पढ़ लिए हैं और वो प्रैक्टिस भी कर रहा होगा। ये सिर्फ एक का मैं एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। हो सकता है आप एसएसटी से दे रहे हो, आप साइंस से दे रहे हो, तो ऐसे आप अपने टीचर ढूंढिए। और इस टाइम पर एक भी मिनट को गवाइए मत। ये जो बीच में आप रेस्ट कर रहे हो ना, ये जस्ट ब्रेक है और कुछ नहीं है। और ये ब्रेक अगर आपने ले लिया तो पिछला सारा टाइम जितना आपने तैयारी की थी वो बेकार हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस टाइम को गवाइए मत, पूरी शिद्दत से लग जाइए। और अब एक और चीज होती है, जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना, तो तब आप लोगों से स्ट्रेटजी और दवाइयां पूछते फिरोगे कि अब कुछ ऐसी चीज बता दो कि जिससे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बिना मेहनत के कोई सब्सिट्यूट नहीं है। एक शब्द में सुन लीजिए, कोई जादू नहीं होगा, कोई लक नहीं आएगा ऊपर से उतर के। सिर्फ आपकी मेहनत आपके काम आएगी, सही ढंग से तैयारी। आपने क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है, अगर आप एस्टेट पीआरटी दे रहे हैं तो जो जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी ढंग से तैयारी शुरू कीजिए, उनको 2-2 3-3 घंटा दीजिए। उसके बाद 2-3 महीने बाद रिजल्ट निकल के आएगा। वो 2-3 महीने आपने इंतजार करना पड़ेगा। सारी चीजें ऐसी हैं, अगर आप जिम में जाते हो तो एक दिन में तो बॉडी नहीं बनती ना आपकी, उसके लिए भी आपको इंतजार करना होता है, कंसिस्टेंसी से वहां जाना होता है। बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं जिमर जो जाते हैं 10 दिन 8 दिन और छोड़ देते हैं, अब उनकी तो बॉडी नहीं बनती ना। जो लगातार 6 महीने 1 साल तपस्या करते हैं उन्हीं की बनती है। हर जगह हर तरीके से ऐसा ही होता है। आपने कुछ भी काम करना है उसके साथ सब्र और मेहनत जरूरी चाहिए। तो मैं यही चीजें आपको बताना चाह रहा था कि आप इस टाइम को गवाइए मत। एक सही लेवल की स्ट्रेटजी और एक सही तरीके का टाइम टेबल लगाकर आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। अगर आप एस्टेट टीजीटी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं या पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट मैथ पढ़ा चुका हूं, ये कुछ प्लेलिस्ट आपके सामने है। और साथ में एक सवाल भी है मेरा आज, जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे से पढ़ रहे हैं, क्या उन्होंने सारी वीडियोस देख ली हैं? ये 4 प्लेलिस्ट हैं आपके सामने, जिसमें मैंने एचटेट टीजीटी मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ाए हैं पिछले 5 साल के, इसमें पीआरटी के पढ़ाए हैं, इसमें अर्थमेटिक पढ़ाया है, इसमें एडवांस मैथ पढ़ाया है। ये करीब करीब सारी वीडियो 60-70 के आसपास बैठती हैं। तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं कि ये सारी वीडियोस आपने देख ली हैं। अगर ये सारी वीडियोस आपने देख ली हैं तो मैं गारंटी लेता हूं आपकी कि एचटेट आपका जरूर क्वालिफाई होगा, टीजीटी मैथ भी और पीआरटी भी। ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे अगर हम चलें, और मैं कुछ और चीज बताना चाहता हूं कि किस वजह से आपका स्टेट क्वालिफाई नहीं हो रहा। बस ये एक ही वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसका मतलब होता है चीजों को टालना। आप क्या कर रहे हो, आपने आज मैंने आप में जोश भर दिया, आज आपने वीडियो देख ली, कल से किताबें उठ जाएंगी,
एक अच्छा सा टाइम टेबल बन जाएगा, लेकिन वो 2 से 3 दिन फॉलो होने के बाद वो बंद हो जाएगा। ये किसी एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये हर नाकाम स्टूडेंट की कहानी है। ये एक वर्ड ऐसा है जो हमारी जान को आया हुआ है, और ये हर मनुष्य की एक समस्या है कि वो कुछ भी काम करने के लिए जाता है जिसमें फल थोड़ा लेट मिलने वाला है, जिसमें फल नजदीक मिलने वाला है उसको तुरंत करेगा। यूट्यूब पर वीडियो देखेगा, शॉर्ट्स देखेगा, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स देखेगा, कोई गेम खेल लेगा, किसी को कोई और शौक है वो करेगा, जिससे तुरंत रिजल्ट मिलने वाला है। लेकिन हर वो चीज जिसमें एक टाइम के बाद आपको फल मिलने वाला है, वहां पर हमारा दिमाग बहाने बनाने लग जाता है। चाहे आपने अपना वेट घटाना हो, चाहे आपने अपनी हेल्थ ठीक करनी हो, चाहे आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी हो, चाहे किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो आप, ये वहां पर ये समस्या आती है। हमारा दिमाग बार बार गिव अप करता है। इसी को ट्रेंड करना ही आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि ये बात सिर्फ एस्टेट के लिए ही है, ये हर एग्जाम हर चीज को करने से पहले है कि हमारा दिमाग बार बार हमें बहाने देता है उसको छोड़ने के। तो यहाँ पर अगर आपने एस्टेट की तैयारी शुरू की या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी शुरू की, तो उसको शुरू करके वो तब तक खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक आपकी जॉब नहीं लगती। इस बीच और कुछ नहीं होना चाहिए। छुट्टियां हो सकती हैं, कुछ अनवांटेड काम आ सकते हैं, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए। जब आप अपना शेड्यूल बनाएं तो उसको इतना टाइट ना बनाएं कि 1 हफ्ते तक ही फॉलो हो। अगर आपके पास पढ़ने के 3 घंटे हैं, आप 3 ही घंटे बचा पा रहे हो, तो अपने आप को पुश न करें, सिर्फ 3 ही घंटे हर रोज पढ़े। एक लंबे टाइम की मेहनत ही रंग लेके आती है। तो मैं पढ़ा बहुत कुछ चुका हूँ, बस जस्ट आपको आज बताया है, शायद थोड़ा बोर कर दिया है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जॉब तक आपको पढ़ना पड़ेगा और इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है। फालतू वीडियोस पर टाइम वेस्ट न करें, जो टाइम बचा हुआ है उसको सही जगह लगाएं। अगर आपके पास 3 घंटे पढ़ने के हैं तो उस टाइम पर बकवास न देखें। यूट्यूब पर जिस टीचर से पढ़ना है उसका चैनल सब्सक्राइब करके बाकी कहीं और फोकस न लगाएं। और बहुत ज्यादा टीचर्स की और बहुत ज्यादा न्यूज की खोज न करें। आपने एक सटीक सिलेबस बनाना है, आपने सटीक टीचर ढूंढने हैं और चुपचाप अपनी तैयारी करनी है। आप डेफिनेटली स्टेट क्वालिफाई कर पाओगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो इस दुविधा से परेशान है और वो कुछ ना कुछ कर पाए अपनी जिंदगी में। दूसरा, बहुत ज्यादा स्वार्थी न हो। जो चीज आपको पता है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सिर्फ अपनी सलाह शेयर कर रहे हो, अपना माइंड शेयर नहीं कर रहे हो किसी के साथ। तो बहुत छोटी सोच रखने की जरूरत नहीं है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हो सकता है कोई 1-2 दोस्त आपके साथ पढ़ सकता है तो ग्रुप स्टडी में पढ़ने की कोशिश करें। जो मैंने एस्टेट टीजीटी मैथ के प्रैक्टिस सेट बताए थे आपको, वो कुछ स्टूडेंट्स ने परचेज किए हैं। उनका मैंने ग्रुप बना दिया है और वो ग्रुप में खुद ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मैंने बहुत कम क्वेश्चन हल किए हैं। तो ऐसे में आप ग्रुप स्टडी से भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। बस आखिरी मैसेज यही है कि जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप लगातार पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।